हाँ, तो हम देखेंगे आज कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लैडर के बारे में बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे हैं, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखो ये क्या लिखा हुआ, छोटी से छोटी संख्या जिसे क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है हमको, छोटी छोटी हम क्या करेंगे, लैडर विधि से बनाएंगे। क्रमिक तो हम बना लेते हैं, इसी तरह बनाते हैं ना। किससे भाग दे रहे हैं हम, 4, 5 और 6 से। क्या क्या शेषफल बच रहा है मेरा, 1, 2, 3। क्रमिक शेषफल है 1, 2, 3। बताए हैं पिछले क्लास में कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे फाइनल जो भागफल होता है उसको हम 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ पे हम 0 अगर रख देंगे, 0 करके अगर इसको करेंगे तो वो मेरा सबसे छोटी संख्या आएगा। क्या आएगा, सबसे छोटी। जैसे 6 इंटू 0 प्लस 3 क्या आ गया यहाँ पे 3। फिर इसी तरफ 5 इंटू 3 15, 2 17। फिर 68, 1 69। ये क्या हुआ मेरा सबसे छोटी संख्या। मेरा 69 क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या है जिनको हम यदि 4, 5, 6 से भाग देंगे तो ये 1, 2, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम करते हैं। मान लीजिए इसमें कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या। कंडीशन नहीं ना है इसमें, डायरेक्ट पूछ रहा है छोटी से, तो ये डायरेक्ट मेरा छोटी। अगर कंडीशन दिया रहता कि 100 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, इस तरह से, तब क्या करते। तो इससे आगे हम करते हैं। इसका क्या होता है, एक जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला इसमें होता है क्या है कि ये जो मेरा डिवाइजर है, डिवाइजर का मल्टीपल क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा नंबर हमको जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस पे बनाओ। इस पे मेरा डिवाइजर क्या है, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू क्या के। इसमें प्लस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकला मेरा 69। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 69 इसमें प्लस कर देते हैं। तो आ गया यहाँ कितना, 120 इंटू के प्लस 69। ठीक, 120 प्लस के जब आ गया तो मेरा क्या आएगा, अगर के का मान हम यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा 120, और ये 120 प्लस 69 मेरा आ जाएगा 189। मतलब ये क्या होगा मेरा संख्या 180 ना, ये दूसरी संख्या है ना। इसी तरह हम अगर यहाँ के का मान 3 ले लेंगे तब क्या आ जाएगा, के का मान 2 या 3, मान लीजिए हम 3 ले लिए, क्या गया भारतीय 360 प्लस 69 कितना गया 9। ये हो गया 612, बाकी 3 है 4, 429। कितना गया मेरा 429। इसी तरह अगर इसमें कंडीशन दिया रहता है कि 500 से क्या छोटी सबसे बड़ी संख्या, ऐसे पूछता। 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम जब यहाँ से जब 4 के का मान रख के देखे इसमें तो मेरा कितना 429 आ गया है। और 3 4 रखेंगे कितना आ गया 12 बच्चों 480 69, मतलब 500 से बेसी हो जाएगा। हाँ 500 से बेसी आएगा कि नहीं। इसीलिए अगर कंडीशन दिया रहेगा तो ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे कि हमसे कंडीशन नहीं पूछा है, सिर्फ छोटी संख्या पूछा है ना जी। तो छोटी संख्या हमारा 69 है। अगर कंडीशन में दिया रहता है कि 500 से छोटी
500 से छोटी बताता कि बताइए हमको सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 500 से सबसे छोटा क्या है 429। तो इसी तरह जितना से पूछता 1000 से पूछता तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 1000 के करीब कौन सा पहुँचता है। समझ रहा है ना? कहाँ बैठाने वाला है? तो इसी तरह से हम इसको देखते हैं। ये चीज समझ में आ गया? देखते हैं दूसरे। कोई भी कंडीशन देके ये पूछ सकता है, ठीक है? पूछ सकता है ना? लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा तो हमको क्या लेना है 0। अगर डायरेक्ट पूछेगा कंडीशन नहीं दिया है तो 0 लेना है छोटी संख्या निकालने का। बड़ी संख्या निकालने के लिए 1 लेना है। अगर कंडीशन नहीं दिया है तो वही हो जाएगा मेरा। अब देखो दूसरे में क्या दिया है, कंडीशन दिया है। कितना लिखा है 3000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, मतलब ऐसी संख्या होना चाहिए 3000 से छोटी होना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। मतलब कितना होगा 2000 कुछ हो सकता है, 2399 हो सकता है। ये सब मतलब इसी संख्या पे होना चाहिए। तो 3000 से छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें क्रमशः, इसमें क्या है लैडर विधि कब लगेगा जब क्रमशः, जब क्रमिक रूप से भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना? क्रमशः अगर क्रमिक रूप से नहीं दिया वो अलग केस हो जाता। ये पूछ रहा है क्रमशः इसमें इसे भाग देने पर 10 7 5 1 शेष बचता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, कंडीशन दिया है। इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो उसी तरह से पहले हमको क्या करना होता है, अगर हम डायरेक्ट सोच सकते हैं तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, लेटर बेस बन जाएगा ना। हाँ, अगर हम ऐसे बनाते हैं इसको, किससे भाग दे रहे हैं हम, ये बना दिए। किससे हम भाग कर रहे हैं, इससे क्रमशः 15, किससे 15 से 12 से 10 से और 6 से। इस सबसे जब हम भाग कर रहे हैं तो इसमें क्रमिक शेषफल आ रहा है मेरा 10 7 5 1, इस तरह से आ रहा है शेषफल। तो अगर हम यहाँ पर अपने मन से अगर सोच पा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर, तो हम कुछ भी यहाँ से लेके 3000 के करीब पहुँच जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 रख देंगे 2 रख देंगे, इस तरह अगर चेक कर करके बना लेंगे तो यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। लेकिन हमको के बीच में क्या रहा है, के कारण क्या रहा है, ये क्या यहाँ पे रखना है हमको बताइए। तो वो पता नहीं होने पाने के कारण हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले हम पता कर लेते हैं। यदि तुमको आता है डायरेक्ट करने के लिए तो कर सकता है, 1 2 का नंबर चेक करेगा 0 1 2 करके तो अपने मिल जाएगा वो। सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, तो वही करेंगे। इससे सबसे छोटी संख्या निकलेगी 0 × 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 × 0 + 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 10 10 5 15, फिर आ जाएगा 12 × 15 29, कितना आ जाएगा हाँ, तो क्या बता रहे थे, जैसे यहाँ पे 0 लेंगे तो मेरा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। जब 15 आ गया यहाँ पे, फिर 15 × 12 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 + 187, कितना आ गया 187। अब 187 × 15, इसमें कितना जोड़ देंगे 10। इसको कैसे करेंगे, 75 से 15 × 18 हो गया, कितना रहे 2805 + 10 15 2800, कितना गया हमारा 15, कितना आया 2815। ये मेरा क्या आया, सबसे छोटी संख्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया इसका, आ गया ना। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब जनरल फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या आता है कि ये मेरा डिवाइजर का गुणन, सबका गुना, क्या डिवाइजर का गुना कर दो 15 12 10 × 6 × k है ना। अब प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मेरा 2815 है ना।
तो 2815 है, इसमें कंडीशन क्या है, 3000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, 3000 से कितना क्या होना चाहिए, छोटी, इसको गुना करो, कितना गया, 15 12 इंटू 6 12 108, तो गया 108, मतलब 1800 आ गया इंटू क्या प्लस 2815, है ना यार। तो मेरा कंडीशन क्या दिया है कि 3000 से छोटी होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3000 से ये चीज क्या है, बड़ा है, यहाँ से 3000 से ये बड़ा है जी, 3000 से हमेशा छोटा होना चाहिए, 3000 से ये बड़ा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको उधर लेके चल जाएंगे हम, 2815 घटा दो, इसमें कितना गया 5, कितना बचा, 9 में गया 8, यहाँ फिर 9 में 8 185, कितना बचा, मतलब मेरा 10 इतना के बराबर मेरा बचा 185, इसका मतलब के का मान मेरा यहाँ से क्या आ गया 185 बटे 1, इस तरह से, मतलब x के का मान आ गया मेरा ये 185 बटे 10 800 इसे। अब क्या होगा, इससे जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक बार में भी नहीं, 0 बार में लगेगा, एक बार में भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है मेरा, छोटी छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा, और जब 0 हम लिए किए हैं तो कितना आ गया 2815, है ना, 2815, इसका मतलब 2815 ही होगा, काहे कि 0 में ही सबसे छोटे, अगर 1 लेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा इससे के निकल गया यहाँ से, तो के निकालने का डायरेक्ट क्या फार्मूला होता है, नहीं करना, के कैसे निकलता है बताओ, ये जनरल फार्मूला होता है उसका, के निकालने क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, सबको गुना कर लेंगे, इसका जितना मल्टीप्लाई आएगा उसको क्या करेंगे हम, जैसे इससे भाग कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया जितना आया है ना, तो हम छोटी संख्या पहले कंडीशन में घटा लेंगे, जो अभी बताया, जैसे 3000 है मेरा ये, इसमें मेरा कंडीशन में सबसे छोटी संख्या क्या निकला है, इतना घटा लेंगे, जितना बचेगा इसके मल्टीपल से भाग कर देंगे, तो वो मेरा के निकल जाएगा, ठीक है। जब के निकल जाएगा तो यहाँ से हम के रख के निकाल सकते हैं, या फिर उसी में फाइंड पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे करना होता है। समझ में आया, हमने क्या किया, इसको सबसे छोटी संख्या कितना आया था मेरा, 0 रख के 2815, ये ना आया था जी। अब हम क्या करें, एक फॉर्मूला क्या होता है कि ये इनका डिवाइजर का सबका इंटू, मतलब 15 गुना 12 गुना 10 गुना 6 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर तो मेरा यही है, ये होता है, इसी से मेरा क्या निकलता है, ये नंबर निकल जाता है मेरा, ये ना होता है प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसको गुना करके हम के का मान बार बार चेक करेंगे, इससे क्या करेंगे, डायरेक्ट के का मान निकालने के लिए हमको कंडीशन में दिया है कि 3000 से छोटी होना चाहिए, जो भी है 3000 से छोटी होना चाहिए, तो इधर से 3000 लिख दिए, तो क्या करेंगे, ये उधर जाके घर जाएगा, इसका मतलब के से फिर इससे भाग लग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि मेरा जो कंडीशन दिया हुआ है उससे सबसे छोटी संख्या माइनस कर देंगे, ठीक, के बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट सोच लो, कंडीशन जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें, और जहाँ तक कंडीशन दिया उसमें कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर को लेस, स्मॉलेस्ट नंबर लेस, अब बटे कर देंगे किससे, भाग कर देंगे मल्टीपल ऑफ डिवाइजर से, ठीक, यही किया था ना, तो यही करना है। वैसे तो एग्जाम में ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन से हम लोग इसको डिविजिबिलिटी रूल से बना लेते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम इसको बना लिए किस तरह से, अब यहाँ पे क्या दिया है, फिर इसमें देखो कंडीशन दिया है, अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो लेजर विजन क्या, डायरेक्ट अगर एक दो संख्या चेक करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, अगर उतना सोच पाते हो तब 3000 से छोटी होना चाहिए वो संख्या, अगर 0 लेके देखेंगे फिर 1 लेके देखेंगे, कहीं बड़ा हो गया तो वही हो जाएगा, जो छोटा मिलेगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। फिर से समझाएं क्या, हाँ समझ में आ गया, 10 से
7 से 5 से 1 से, इससे भाग दे रहे हैं कितना है 15 12 10 और 6, इस तरह सारा। यदि हम यहाँ जीरो लेके चेक किए तो जीरो पहले जीरो में ही मेरा क्या हुआ 3000 से छोटी संख्या मिल गया। अगर एक अगला चेक कर लेंगे एक रख के यहाँ पे, तो वो जो संख्या आएगा अगर इससे बड़ी आ गया तो इसका मतलब है कि वही संख्या मेरा सही है 3000 से छोटी। तो हो गया। अब कहता है कि जब कोई संख्या के क्रमिक रूप से 9 8 7 से विभाजित होती है, क्रमिक लिख दिया ना, सक्सेसिवली डिवाइड होता है 9 8 7 से, तो क्रमशः 4 5 3 शेष देती है। के का मान ज्ञात करें जो कि 6000 और 7000 के बीच होना चाहिए। वो संख्या क्या होना चाहिए 6000 और 7000 के बीच। इसमें भी क्या है कंडीशन है ना, दे दिया है इसमें। तो संख्या बोल रहा है 6000 और 7000 के बीच होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो उसी तरह तो हम पहले क्या सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे। क्या कर निकाल लेंगे? सबसे छोटी संख्या। किससे भाग दे रहे हैं हम? 9 8 7 से। किसे दे रहे हैं जी? 9 से भी दे रहे हैं, फिर 8 से दे रहे हैं, फिर 7 से दे रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा 4 5 और 3, ये शेष बचा। अब कोई संख्या आएगा यहाँ से, अगर जीरो रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगा। अगर तुमको उतना करने आता है तो 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, उस 6000 और 7000 के बीच में अपना संख्या वो मिल जाएगा। अगर वैसे नहीं करने आता है तो क्या करेंगे हम? पहले सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे यहाँ से जीरो रख के। हाँ, सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा यहाँ से 7 × 0 + 3, तो यहाँ आ गया 3। फिर कितना हो गया 8 × 24 5 29, फिर 29 9 20 180 और 81, इधर हो गया कितना 5 4 कितना 265, कितना गया 265 आ गया ना जी। जब हमको छोटी संख्या जब मिल जाता है तो क्या होता है फिर? जब छोटी संख्या हमको मिल गया 265, इससे इसको मिटा लेते हैं। कितना है छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या हमको आया 265, याद रखना है 265। तब मेरा क्या फॉर्मूला बनता है कि सभी डिवाइजर का गुना। कितना डिवाइजर क्या क्या है 9 × 8 × 7 × के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया था 265 प्लस 265, यही चीज है ना। लेकिन उसने क्या दे रखा है? कंडीशन दे रखा है। कंडीशन दे रखी 6000 और 7000 के बीच होना चाहिए वो संख्या। इसको गुना करने के कितना 72 7 कितना गया जी 7 2 14 504, 504 के प्लस 265, ये चीज आ गया। अब यहाँ से हम के का वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3, तो चेक हो जाएगा 6000 और 7000 के बीच में क्या आ रहा है, हो जाएगा ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे? कंडीशन उसने दे रखा है कि 6000 और 7000 के बीच में ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये तो 7000 से छोटा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए ना 7000 से छोटा होना चाहिए ना। तब इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट हम बताएं तुमको कि अगर इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इतना। इसमें सबसे छोटी संख्या को क्या करते हैं? जो कंडीशन उसमें घटा देते हैं। 265 घटेगा तो कितना बचेगा 7000 में? तो बच गया 6000, इधर 6700 कितना गया जी इधर 3500, हाँ 35। तो इतना बच गया ना। ये कितना बचा मेरा 6735 वाला कंडीशन। यहाँ से क्या कितना निकल गया मेरा के? इसमें जब कर देंगे 504 से हम डिवाइड तो क्या बार में लगेगा ये बताओ? 504 से कितना बार में लगेगा? 5 से जब हम भाग देंगे 10 बार में तो 5000, 12 पंचे 60, 6000, 13 पचे 65, 13 तक जाएगा ना। हाँ 13 तक में कितना जाएगा 13 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन हमको लेना है क्या? फ्रैक्शन पॉइंट तो लेना है 13, मतलब 13 बार में ये संख्या के का मान 13 आएगा, आ जाएगा 13। तो हम यहाँ पर 13 या तो ऐसे बना के लेजर बना के कर सकते हैं, या फिर यहाँ 13 रख के 504 × 13 + 265
65, एक संख्या निकल जाएगा ये। इसमें देखो दो संख्या निकलेगा, एक तो यहाँ पे 7000 से बड़ी होना चाहिए, 6000 और 7000 के बीच में बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, 6000 से ये संख्या बड़ी होना चाहिए नहीं, तो ये भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इसमें कितना आ गया इसको गुना करके, 13 से जब गुना करेंगे 68 17, जब इसको गुना करोगे तुम तो हो जाएगा 6817, एक आ जाएगा 6817, मतलब 6000 से बड़ा है 7000 से छोटा है। इसमें और भी संख्या निकल सकता है कि आप 6000 से चेक कर लेते हैं। एक संख्या क्या आ गया मेरा 6817, और एक संख्या क्या है मेरा, इसी चीज को हम क्या करेंगे, मतलब 6000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज क्या होना चाहिए, एक बार 6000 से बड़ा होना चाहिए। तो इस बार क्या हो जाएगा, फिर कितना आता है 72 504 के, फिर क्या होगा उधर जाके 265, फिर उसमें क्या होगा लेस हो जाएगा ना 265। इस बार कितना बचेगा बताओ, 100 इधर एक्स्ट्रा हो गया तो 5735 हो जाएगा ना, 5735 हो गया ना जी। 5735 जब आ गया यहाँ पे, तो मेरा के का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 504 से फिर भाग दे देंगे। इसमें कितना बार में लगेगा, तो 11 5 55 12 5 7, तो 11 5 55 लिख देते हैं। 11 बार में 11 पॉइंट कुछ में ये कट जाएगा, ठीक है जी। 11 बार में ये लगेगा, लेकिन क्या करना है इनको, ये बड़ी होना चाहिए बोल रहा है। क्या होना चाहिए, ये संख्या बड़ी होना चाहिए। के का मान इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमको बताओ, के का मान इसलिए हमको ये बड़ा होना चाहिए इससे। तो के का मान हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 12 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 12, अब देखो 504 गुना 12 प्लस 265, इसमें रख दो, कितना आ जाएगा, बच्चों के 48, बाकी 4 हो गया, 4 हो गया, 60 48 प्लस 265 कितना गया, तो 8 5 13, मतलब 6313, कितना गया 6313, ये आ गया मेरा 2 6300 13 6817 6313, दो संख्या ऐसा आ गया बीच में, समझा क्या है, अब दो संख्या आएगा इसमें। कंडीशन दिया हो ना 6000 और 7000 के बीच में, तो इसका मतलब कि 6000 से तो बड़ा ही होना चाहिए और 7000 से छोटा, तो इसमें ऐसी संख्या 2 निकल के आया है ना। हाँ, तो इसको ऐसे ही करना है। यदि वैसे नहीं कर पाते हो तो क्या करना होगा, डायरेक्ट तुमको सोचना पड़ेगा कि 13 12 लेके क्या ले, यहाँ पर के का मान, ठीक है जी। जैसे क्या बोल रहा है 9 8 7 से, इसी में कर रहे थे रिमाइंडर, कितना बज रहा था 4 5 3। अब यही चीज़ जो यहाँ पर लेते हैं, अगर हमको जो अगर चेक करते हैं लगभग 10 लेके 12 लेते हैं, अगर एक जगह 12 ले लेंगे और एक बार 13 ले लेंगे, तो ये संख्या मेरा दोनों निकल के आ जाएगा। अगर इतना सोच पाते हैं तो कर लोगे, नहीं तो फिर तो वही रूल, सबसे छोटा 0 रख के निकालना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या, उसके बाद फिर वही जनरल फार्मूला में बैठा के कंडीशन चेक करके कर लेना है। समझ में आ रहा है ना, तो यही चीज़ है। वैसे तो ऑप्शन रहेगा तो इजीली बन जाएगा। 4 नंबर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या को क्रमिक रूप से, फिर क्या कर रहा है, फिर क्रम से ही भाग दे रहा है। ये चीज ध्यान रखना होता है हमेशा कि उसको सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो एक संख्या को क्या कर रहा है 4 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। किससे किया जाता है, तो 1 और 4 शेषफल देता है। क्या देता है, 1 और 4 शेषफल देता है। देखो इसी संख्या को किससे भाग किया जा रहा है, 4 और
एक संख्या तो 4 हो गया, एक 5 हो गया। इससे डिवाइड करा क्योंकि क्या शेषफल दिया उसने, बोल रहा है 1 और 4, 1 दिया और 4 दिया शेषफल। ठीक, तो संख्या क्या निकल जाएगा यहाँ से, सबसे छोटी संख्या तुम निकाल लो संख्या क्या है, तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे। 1 5 0 4 4 4 16 1 17, कितना आया संख्या मेरा, 17 संख्या आ गया। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है वहाँ जब इसे क्रमिक रूप से 5 4 से विभाजित कर देते शेषफल क्या आ जाएगा। अब 17 में निकल गया संख्या। अब इसको हम बोल रहे हैं 17 को ही बोल रहा है कि अब हमको भाग देना है किससे, 5 से और एक बार 4 से। तब बोल रहा है कि इसने क्या आना है रिमाइंडर, तो 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा मेरा जी, कितने बार में लगेगा, दिया 15, शेष रहेगा कितना 2। अब देखो अब 4 से तो 3 में लगेगा नहीं, तो हम रिमाइंडर में पढ़ाए थे कि जो भी संख्या अगर इससे छोटी है तो वही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा उसका शेषफल यही हो जाता है, मतलब 0 बार में लगेगा, ये 3 का 3 ही लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या भाई है मेरा, इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर मेरा 2 और 3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से सब क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस जब करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये क्रमिक बोला है कि नहीं, सक्सेसिवली डिवाइड बोला है कि नहीं। अगर डायरेक्ट ऐसा नहीं रहे तो फिर उसमें अलग रूल लगता है, उसमें एलसीएम लेना पड़ता है। वो एलसीएम एचसीएफ जब पाएंगे तो बताएंगे, इसमें तुमको देखना पड़ेगा कि सक्सेसिव डिवाइड कर रहा है, जब भी देखना पड़ेगा कि क्रमिक रूप से वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, तब इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लैडर विधि से किसी भी संख्या या फिर रिमाइंडर निकाल लेते हैं ना। तो लैडर विधि सिर्फ इसी में लगेगा, इसके अलावा अगर क्रमिक शेषफल नहीं रहेगा या क्रमिक भागफल इस तरह से नहीं रहेगा तो उसमें नहीं लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बना लेना है, ठीक है ना। ठीक है, तो बस उसके लिए इतना है।